पहले भाग में आपने देखा कि परिवार में विधवा के रूप में सीमा को देवा किस प्रकार अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, मगर वह यह सारी बातें अपनी सासू माँ हीरा को बता देती है। हीरा उसका बचाव करती है और फिर देवा से झगड़ा हो जाता है। अब आगे। अरे बापू, तुम भी शुरू हो गए। तनिक मेरी भी तो बात सुनो। तुम भी मुझे माँ की तरह बेवकूफ़ समझते हो। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो बापू। सीमा की भरपूर जवानी और उस पर यह विधवापन, क्या काम वासना इसे न जलाएगी? तब फिर उस आग को ठंडा करने के लिए ये किस किस के पास न जाएगी? किसी बाहरी कुएं के पास जाकर प्यास बुझाए तो उससे आपकी बदनामी होगी। अच्छा है कि इसकी आग यही बुझती रहे। ऐसे घिनौने तर्क को सुनकर देवा के बापू ने आगे बढ़कर उसके सिर के बाल पकड़ लिए और कहा, वाह बेटा वाह, इससे घटिया सोच तेरी हो भी नहीं सकती। तू क्षत्रिय नहीं है, मैं तो तुझे शेर समझ रहा था, पर तू तो गीदड़ निकला जो मरे हुए जानवरों को नोच नोच कर खाते हैं। तू भी दुख की मारी अपनी विधवा भाभी के बारे में इतने गंदे विचार रखकर उसे नोच नोच कर खाना चाहता है। अच्छा तो तब लगता जब क्षत्रियों की तरह तू इसका बेटा बनकर उन गीधड़ों से लड़ता जो इसकी ओर कुदृष्टि डालते। तू तो मेरा शेर था ना। पर तू अब चल और अपनी भाभी के चरणों में गिरकर इससे माफी मांग। कहते हुए सुमेर सिंह ने देवा को उसके चरणों में धकेल दिया। पैरों में गिरा देवा, अंदर ही अंदर धधकने लगा। बाबूजी बोले, बेटी मैं शर्मिंदा हूं और अपने नालायक बेटे की तरफ से तुझसे क्षमा चाहता हूं। यह बात घर से बाहर कभी किसी को ना बताना, वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह कहते हुए बाबूजी तेज कदमों से कमरे से बाहर चले गए। देवा भी अकड़ कर बाहर निकल गया और सीमा भी माँ के गले लगकर रोने लगी। तभी माँ ने कहा, तू रो ना बेटी, तेरे लिए मैं हूं ना, अभी मरी नहीं हूं। मेरे रहते तुझे कुछ ना होगा। सीमा बोली, माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहना, भगवान मेरी उम्र भी तुम्हें दे दे। रात किसी तरह कटी। अगली सुबह हुई, मगर देवा अभी भी अपमान की आग में जल रहा था। रात के अपमान ने उसे चोटिल बना दिया था। वह अपने अपमान का जल्द से जल्द बदला लेना चाहता था। उसने गांव के अपने नीच साथियों को एकत्र किया, फिर उनको शराब पिलाकर कुछ समझाया। 2-3 दिन घर में शांति बनी रही, पर यह शांति तो तूफान आने से पहले वाली शांति थी। एक सुबह सीमा और उसकी माँ दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए खेतों की ओर गई। खेतों में फसल खड़ी थी। जैसे ही वे दोनों खेतों में पहुंची, कुछ लड़के खेतों से निकल आए और सीमा को पकड़ने लगे। सीमा के साथ होते दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जैसे ही उसकी माँ ने उन्हें उल्टा सीधा कहा, देवा ने पीछे से आकर अपनी माँ को पकड़ लिया और मुंह पर कपड़ा और उसके हाथ पांव भी बांध दिए। माँ ने छूटने की भरपूर कोशिश की, मगर सब बेकार गई। अब तो मुंह से आवाज भी न निकल पा रही थी। सीमा डर से थर-थर कांपने लगी। तभी देवा ने एक स्प्रे निकाला और सीमा के मुंह की ओर स्प्रे किया। थोड़ी देर में सीमा बेहोश हो गई। अब इन दुष्टों का काम और आसान हो गया। मां की आंखों के सामने उसकी प्यारी बहू के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार होती रहीं। उसके शरीर को बारी बारी से रौंद दिया गया। बेचारी मां देखने और आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सकी। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे और उसके नालायक साथियों ने शराब पी और वहां से निकले। तभी कुछ दूर जाकर देवा अपने साथियों के साथ पुनः पलटा और मां के पास आकर उसको ठोकर मारते हुए बोला, देख बुढ़िया, तूने देख लिया देवा का बदला। मैं जमींदार खानदान का शेर हूं और तू एक औरत, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तेरी आंखों के सामने ही तेरी बहू से दुराचार किया और तू सिवा आंसू बहाने के कुछ न कर सकी और अब कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं ही तेरा इकलौता बेटा रह गया हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरा वंश नष्ट हो जाएगा। तेरी चिता को आग देने वाला भी कोई ना बचेगा, और अगर तूने पुलिस से कुछ कहा तो अब की बार तेरी इज्जत पूरे गांव के सामने उतार दूंगा, समझ गई ना। बेचारी हीरा के लिए इससे शर्मनाक क्षण और कोई ना हो सकता था, क्योंकि एक माँ के लिए इस परिस्थिति को फेस करना आसान न था।
उसने आंख बंद की और मन ही मन कुछ संकल्प किया। पर क्या? यह कोई नहीं जानता था, पर इतना जरूर है कि संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। सीमा तो पहले ही मर चुकी थी। उसके शरीर से निकलता खून और शरीर पर पड़े निशान उसके साथ होने वाली जघन्य कृत्य की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे थे। सारा खेल खत्म हो चुका था, मगर माँ भी करे तो क्या करें? वह अब बेबस थी। वह सोचने लगी, कैसे राक्षस को जन्मा है मैंने, जिसने अपना घर ही उजाड़ दिया, वह भी मेरे सामने, और मैं कुछ ना कर सकी। कितनी बेबस होती है एक औरत। सीमा के शरीर से निकलता रक्त और माँ के आंखों से बहते आंसू सुबह की बेला को बहाए लिए जा रहे थे। जब काफी समय बीत गया तो देवा के बापू को कुछ संदेह हुआ। वह उन दोनों को देखने खेतों की ओर गए। कुछ देर ढूंढने के उपरांत उन्हें रक्त रंजित सीमा की अर्धनग्न अवस्था में पड़ी लाश मिली। सीमा के शव को देखकर उनका कलेजा कांप उठा। झट से उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर उसके ऊपर डाली। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पगड़ी मेरी बहू का कफन बनेगी। दूसरी तरफ जब निगाह घुमाकर देखी तो हीरा बंधी पड़ी थी। हीरा की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत उसे खोला। हीरा अपने पति के गले लगकर रोने लगी और बोली, हम बर्बाद हो गए। हम अपनी विधवा बहू के साथ न्याय ना कर सके। पर कुछ बताओ भी, आखिर हुआ क्या? किसने किया ये सब? सुनो जी, अब अपनी बहू को अपने कांधे का सहारा दो और ले चलो इसे। देवा के बापू ने सीमा को अपने कंधों पर उठाया और घर की ओर ले चले। ठाकुर साहब को अपनी विधवा रक्तरंजित बहू को यूं कांधे पर लटकाकर लाता देख गांव के सभी लोग इकट्ठे होने लगे। सीमा के साथ दुराचार और उसकी मौत की खबर आसपास के सभी गांव में फैल गई। सभी लोग हतप्रभ थे कि बड़े घर की बहू के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत किसने की, मगर किसी की समझ में कुछ नहीं आ पा रहा था। लोगों के साथ सीमा के बापू ने कहा, हीरा, क्यों ना हम अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें, जिससे हमारी बहू के साथ हुए अपराध के अपराधी को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। हीरा ने कहा, क्या हीरा बचाएगी अपने दुराचारी पुत्र को या फिर दिलाएगी सजा? क्योंकि घटना की चश्मदीद गवाह तो एकमात्र वही है। जानने के लिए देखिए